यूरोप में वॉर तो नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए ये खबरें काफी हैं कि यूरोप में ऑल इज नॉट वेल। और पेरिस हो या ग्रीस हो, हर देश जो यूरोप का है वो किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है। और ये दो बड़े देश कैसे जूझ रहे हैं, इन खबरों से देखिए। पहले ग्रीस की खबर है। ग्रीस में ट्रेन हादसे के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ है। सड़कों पर हजारों उग्र प्रदर्शनकारी उतरे हैं और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से अटैक किया है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हमेशा अक्सर शांत रहने वाला यूरोप, वहां कुछ देश इस वक्त किस तरह से सुलगे हुए हैं, किस तरह से सड़कों पर इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। सरकार की रेल सुरक्षा नीति के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा दिख रहा है। 1 मार्च को ग्रीस में एक ट्रेन हादसा हुआ था, उसके बाद से लगातार ग्रीस सुलग रहा है। कभी आरोपियों को सजा देने की मांग, कभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, तो कभी मुआवजे की मांग। अक्सर इस तरह की तस्वीरें ग्रीस से आ रही हैं, जहां पर आम लोग और ग्रीस की पुलिस आमने सामने दिखाई देती है। सड़कों पर आगजनी हो रही है, पेट्रोल बम से हमला किया जा रहा है पुलिस के ऊपर, पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, पुलिस वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। और कैसे आमने सामने है ग्रीस पर इस वक्त जो दंगा करने वाले लोग हैं और पुलिस, वो इन तस्वीरों में देखिए। ये ग्रीस की तस्वीरें। और अगर आप सोच रहे हैं कि केवल ग्रीस में ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस भी जल उठी है। पेरिस में भी जो तस्वीरें आई हैं वो होश उड़ा देने वाली हैं। पेरिस जो दुनिया भर से जहां पर जाते हैं टूरिस्ट, पेरिस जहां पर यूरोप का जो सबसे डेवलप कंट्री माना जाता है फ्रांस, उसकी राजधानी, वहां देखिए ये जो भीड़ दिख रही है, ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिख रही है। पेरिस में पेंशन बिल को लेकर बवाल हो गया है। लोगों ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 किए जाने का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है। और आज से नहीं, पिछले कई दिनों से पेरिस में या फ्रांस में इस बिल के खिलाफ, मौजूदा मैक्रों सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस की ये तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा कि जो शहर अक्सर अपनी शांत और रूमानी वादियों के लिए जाना जाता है, वो शहर कैसे जल रहा है, वो शहर कैसे सड़क पर इस वक्त एक बड़े विरोध प्रदर्शन से जूझ रहा है। उस शहर में कैसे सड़कों पर आग लगाई जा रही है और प्रदर्शनकारी पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। पुलिस उनको शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। ये धुआं, सड़कों पर गाड़ियों में आग लगा दी जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, फ्रांस की, पेरिस की और ग्रीस की। ये तस्वीरें देखिए, ग्रीस में गदर और फ्रांस में फायर प्रोटेस्ट। ये बताने के लिए काफी है कि यूरोप में आजकल ऑल इज नॉट वेल। और ये वॉर से अगर जुड़ा नहीं है, या वॉर से सीधे कनेक्शन नहीं है, तो भी यूरोप जो कि इस वॉर की वजह से कई मुसीबतों में घिरा, उसके लिए ये बहुत बड़ी एक सिरदर्दी है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिससे जूझना पड़ रहा है यूरोप के इन दो देशों को। रशियन पैराट्रूपर्स का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर, बख्तरबंद गाड़ी से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बमबारी की जा रही है। रूस ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें देखिए, बख्तरबंद गाड़ी से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बमबारी कैसे की है, रशियन पैराट्रूपर्स ने कैसे यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया है, ये हमले का वीडियो आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, वॉरजोन से आने वाली इस खबर को देखिए। रूस पर यूक्रेन के काउंटर अटैक का वीडियो सामने आया है। M777 हॉवित्जर से यूक्रेन का भीषण हमला वहां पर देखने को मिला है। ये देखिए M777 हॉवित्जर, रूस पर यूक्रेन के काउंटर अटैक का ये वीडियो आपके सामने। रूसी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया गया इस M777 हॉवित्जर से। यूक्रेन को अमेरिका ने दी है ये M777 हॉवित्जर तोप। और रूस पर यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने 55 mm M109 हॉवित्जर से हमला बोला है रूस पर। यूक्रेन ने कैसे एक और हॉवित्जर से हमला बोला वो देखिए। अमेरिका और यूरोप से ये मिला है M109 हॉवित्जर।
यूक्रेन के हमले की। रूस की बारूदी बारिश से यूक्रेन दहल गया है। तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे। रूस की बारूदी बारिश से हिला यूक्रेन। डोनेस्क में रूस ने बोला है मिसाइल से भीषण अटैक। रूसी हमले में 20 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। रूस ने जारी किया है यूक्रेन पर हमले का वीडियो। ये रूस का बारूदी हमला देखिए आप, कैसे रूसी हमले में यूक्रेन दहल गया। बारूदी हमले का वीडियो आपके सामने। ये यूक्रेन पर बारूद बरसाता हुआ रूस। और ये देखा आपने तस्वीर, ये तस्वीर देखिए आप, कैसे लाइव एक बॉम्ब या रॉकेट कहें आ रहा है आसमान से, और कैसे ये देखिए कैसे आके ये जमीन से लड़ता है और धमाका हो जाता है। ये तस्वीर ध्यान से देखिए, ये है वॉर जोन की तस्वीर। देखिए कैसे एक मिसाइल, एक रॉकेट आता है और वहां पर यूक्रेनी ठिकानों पर जाकर लड़ता है, टक्कर होती है उसकी, और कैसे वहां ब्लास्ट हो जाता है। ये देखिए कैसे एक मिसाइल आ रही है, कैसे एक रॉकेट यहां पर आ रहा है और कैसे यहां पर ये ब्लास्ट हो रहा है। जंगी मैदान से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। एक और तस्वीर आई है रूस की विध्वंसक तैयारी का वीडियो, अब आपको दिखाते हैं। एक तरफ विध्वंस हो रहा है तो दूसरी तरफ विध्वंस की तैयारी हो रही है। T-90 टैंक की ट्रेनिंग ले रहे हैं रूसी सैनिक। अब्राम्स और लेपर्ड टैंकों को तबाह करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सैनिकों को अब्राम्स की या लेपर्ड की कमियां बताई जा रही हैं कि आखिर वो कौन सी कमी है जिनसे उन पर आप करारा वार करके उनको निस्तनाबूद कर सकते हैं, उनको उड़ा सकते हैं, उनका विध्वंस उनको कर सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये T-90 टैंक है रूस का, दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में से एक, और इसलिए यहां पर रूस इनको ट्रेनिंग दे रहा है अपने सैनिकों को, क्योंकि उसको मालूम है बस कुछ ही दिनों में उसके सामने लेपर्ड होंगे, अब्राम्स होंगे और इन सब से मुकाबला करना होगा उसको। अब मारियोपोल की बात करते हैं। मारियोपोल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। 10 किलोमीटर तक मारियोपोल की सड़कें सुनसान पड़ी हैं। युद्ध ने यूक्रेन को आखिर किस हाल में पहुंचा दिया है उसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें। मारियोपोल जो कभी भरा रहता, मारियोपोल की सड़कें जो हमेशा कभी भरी रहती है गाड़ियों से, वो कैसे यहां पर देखिए बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं। युद्ध की विभीषिका क्या होती है आप इन तस्वीरों में देखिए, कैसे एक जीते जागते शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है इस युद्ध ने। चारों तरफ इस शहर में तबाही के निशान देखने को मिलते हैं। ये मारियोपोल है और इस गाड़ी से 10 किलोमीटर तक का वीडियो बनाया गया है और सड़क पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम सुनसान सड़कें। दिन में आप समझ सकते हैं कोई शहर ऐसा होता है, ऐसा वीरान शहर कहीं आपने देखा है, लेकिन युद्ध ने किया है इसको। और ये मारियोपोल की तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई, एक बार फिर से देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। रूसी हमले में 20 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई, एक के बाद एक रॉकेट आसमान से आ रहे हैं और इन इमारतों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। दूसरी तरफ T-90 टैंक की ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं रूसी सैनिक, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ ही दिनों में उनके सामने जर्मनी से मिले लेपर्ड और अमेरिका से मिले अब्राम्स होंगे उनके सामने। और तीसरी तरफ देखिए मारियोपोल, यूक्रेन के बड़े शहरों में से एक, वहां कैसे इस युद्ध ने इसको खंडहर में तब्दील करके रख दिया है। भूतिया सा लगता है ये शहर, जहां पर एक इंसान आपको सड़क पर नहीं दिख रहा है। ये मारियोपोल के 10 किलोमीटर तक के विजुअल्स हैं जिनमें आप देखिए कैसे सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। यूक्रेनी ड्रोन की लॉन्चिंग का वीडियो सामने आया है। मोबाइल प्लेटफॉर्म से Tu-143 ड्रोन को लॉन्च किया गया है। Tu-143 के जरिए रूस पर टारगेटेड अटैक करता रहा है यूक्रेन, और सबसे खास बात यह है कि इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से चलता है Tu-143, और यहां से ड्रोन को लॉन्च किया गया। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी लड़ाकू विमानों का रूस पर मिसाइल अटैक देखिए आप। 2 यूक्रेनी सुखोई 25 फाइटर जेट्स का रूस पर भीषण हमला। ये देखिए, ये यूक्रेन के सुखोई है। यूक्रेन के सुखोई 25 ने किस तरह से रूस पर भीषण हमला बोला, उसकी तस्वीरें हैं। अनगाइडेड मिसाइल से रूसी ठिकानों पर प्रहार किया यूक्रेन के सुखोई 25 ने। ब्लैक सी हादसे के बाद रूस से आज की सबसे बड़ी जो खबर आई है वो खबर आपको देखनी चाहिए। ब्लैक सी हादसे के बाद रूस से आज की सबसे बड़ी खबर। रूस में एफएसबी की बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग। रूस की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है एफएसबी, और वहां धमाके के बाद कैसे भीषण आग लगी है ये तस्वीरें आप देखिए। एक और खबर देखिए, एफएसबी बिल्डिंग ब्लास्ट में अमेरिका और यूक्रेन की साजिश का शक है।
एफएसबी जो अमेरिका रूस की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी बिल्डिंग में जो ब्लास्ट हुआ है उसके में शक है कि इसके पीछे अमेरिका और यूक्रेन का हाथ हो सकता है। यूक्रेन के सबसे बड़े जंगी इलाके के बेहद करीब है एफएसबी की बिल्डिंग। यूक्रेन की सीमा से अटैक की आशंका जताई जा रही है। डोनबास से करीब 200 किलोमीटर दूर है रोस्तोव ऑन डॉन शहर। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है। एफएसबी बिल्डिंग धमाके पर भारी सस्पेंस बना हुआ है। रूस ने अभी तक घटना में बाहरी साजिश की बात नहीं कही है। रूस अभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन देखिए कैसे जब ये धमाका हुआ तो लोग बाहर आ गए इस बिल्डिंग से और उस धमाके की तरफ देखते हुए। अलग अलग बयान आ रहे हैं यहां पर एफएसबी और शहर के गवर्नर के। फिलहाल यूक्रेन ने भी घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो तीन खबरें एफएसबी बिल्डिंग में हो धमाके से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं, पूरा पर्सपेक्टिव आपको समझाते हैं। अपने गेस्ट से इस बारे में बात करते हैं कि क्या यह भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें अमेरिका और यूक्रेन इस तरह से रूस को नुकसान पहुंचा रहे हो। इससे पहले भी रूस में कई बिल्डिंग्स में हमने आग की घटनाएं देखी हैं। ये देखिए एफएसबी की बिल्डिंग में जब धमाका हुआ उसके बाद कैसे उस धमाके के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, ये पहली खबर में आप देख सकते हैं। रूस की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है एफएसबी और यहां पर इस बिल्डिंग के ब्लास्ट में अमेरिका और यूक्रेन का हाथ हो सकता है, यह शक जताया जा रहा है। लेकिन अभी रूस खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। तीसरी तरफ देखिए शहर के गवर्नर और एफएसबी के अधिकारी उनके अलग अलग बयान बता रहे हैं कि रूस अभी इस मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज है। आइए जरा बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं। क्या है ये एफएसबी, इसकी बिल्डिंग कहां पर है, क्यों ये वॉर के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आप समझिए, ये एफएसबी की बिल्डिंग के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के वो धुआं उठता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये रूस है और ये यूक्रेन है और ये रूस और यूक्रेन के बीच रोस्तोव ऑन डॉन जो शहर जो रूस में पड़ता है वहां पर एफएसबी की बिल्डिंग में यह धमाका 200 किलोमीटर की यूक्रेन की सीमा से इसकी दूरी बताई जा रही है, रूस के अंदर है। और यही सवाल है कि एफएसबी की बिल्डिंग को क्या यूक्रेन और अमेरिका निशाना बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। जरा हमारे जो मेहमान उनके पास जाएं उससे पहले आपको कुछ और जानकारी दे दें। धमाका कैसे हुआ, धमाके के बाद क्या हुआ। देखिए एफएसबी ने क्या कहा है। फ्यूल और लुब्रिकेंट्स में आग से धमाका हुआ, यह एफएसबी का कहना है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, यह रोस्तोव के गवर्नर ने कहा है। यानी दोनों के बयान अलग अलग हैं। अब ज़ेलेंस्की के सीनियर अधिकारी ने कहा कि घटना में यूक्रेन का हाथ नहीं है। यूक्रेनी अधिकारी ने यह भी कहा लेकिन घटना को हम एंजॉय कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो हुआ, हमने नहीं किया लेकिन हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। अब एफएसबी धमाके पर बड़े सवाल नंबर 1, क्या रूस की इतनी बड़ी एजेंसी कमजोर हो गई है जहां अगर अमेरिका और यूक्रेन ने साजिश रची तो उनके यहां वो धमाका करने में कामयाब हो गए। सवाल नंबर 2, क्या अपनी किरकिरी से बचने के लिए रूस ने चुप्पी साध ली है कि नहीं अमेरिका और यूक्रेन का हाथ है इसमें। तीसरा, डोनेस्क लुहांस्क के सटे होने से क्या यूक्रेन की कोई साजिश है वाकई। और सवाल नंबर 4, यूक्रेन ने क्यों कहा कि वो इस घटना को एंजॉय कर रहा है। सवाल नंबर 5, कहीं ब्लैक सी के बदले में अमेरिकी साजिश तो नहीं है। ब्लैक सी में जो हुआ, अमेरिका का जो ड्रोन वहां पर गिरा, क्या उसका बदला तो नहीं है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका क्या इस तरह से छुपे बदला लेगा। मैं राजीव नयन जी आपसे शुरू करता हूं, आप कैसे देखते हैं एफएसबी के इस धमाके को। देखिए, आपने जितनी संभावनाएं व्यक्त की तो उस सारी सही हो सकती है, क्योंकि अभी पुष्टि सही खबर तो अभी आई नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है इस बात से। जब युद्ध होता है और जब आपके अंदर का आपका संघर्ष चलता है और दो शत्रु राष्ट्र कहिए या दो कहिए विरोधी राष्ट्र हो, तो वो चाहते हैं कि उनके जो शक्ति का हनन हो, शक्ति का हर तरह से हनन होना चाहिए। और उसमें यह एक तरकीब जो है सो बहुत ही पुरानी तरकीब है कि आप किसी तरह से अपने दुश्मन के जो भी उनकी शक्ति है उसका, उनकी जो रिसोर्स की कैपेबिलिटीज है उनको आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, मैं एक तो आपने ये बात से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी खबरें हैं, तो थोड़े छोटे छोटे कमेंट जल्दी बात रखेंगे अपनी। बड़े सम्मान के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं जनरल सोई के पास जाऊंगा। जनरल सोई, जल्दी से आपका भी ये कमेंट, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। क्या वाकई इसके पीछे अमेरिका की बदला लेने की कोई रणनीति हो सकती है, और क्या अमेरिका बदला लेगा तो इस तरह से लेगा। देखिए, फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज जो है एफएसएस, ये रशिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है। और जैसे नैन साहब ने बताया और आपने भी ये बताया कि इसमें संभावनाएं सभी है, लेकिन जो एक बात मैं मान सकता हूं कि यूक्रेन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने हमला किया, और वो कह रहे कि एंजॉय कर रहे हैं। वो बात सही है, क्योंकि नेचुरली दुश्मन देश है तो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर वो ये मानते हैं कि उन्होंने हमला किया है, तो आज जो पश्चिमी देश है उनका ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि यूक्रेन को ताकत ना दी जाए कि वो रशिया के अंदर जाके हमला करे, क्योंकि इससे जो है टेंशन और माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है।
ब्लैक सी से अभी अभी की सबसे घातक खबर सामने आई है। ब्लैक सी में उड़ रहा है अमेरिका का टोही ड्रोन। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वॉर जोन से। ब्लैक सी में अमेरिका का एक और ड्रोन देखा गया है। यह भी एक सर्विलांस ड्रोन है। RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन ब्लैक सी में स्पॉट हुआ है। नो फ्लाई जोन की सीमाओं के बेहद करीब दिखा है यह अमेरिकी ड्रोन। तो क्या अमेरिका लगातार ब्लैक सी में टोह ले रहा है रूस के रणनीतिक जो ठिकाने हैं उनकी? अब देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर आप इसको देखिए, ये यहां से जो ये आप मूवमेंट देख रहे हैं, ये पूरा मूवमेंट उस ड्रोन का बताया जा रहा है जो वहां पर स्पॉट हुआ है। और यहीं पर ये सवाल है कि क्या ब्लैक सी में कोई जासूसी करता हुआ दिख रहा है अमेरिका का एक और ड्रोन? मैं जल्दी से एडमिरल ग्रेवाल आपके पास आऊंगा। एडमिरल ग्रेवाल, क्या इस बात में और इस थ्योरी में आपको दम दिखता है? कल जब तक ये खबर नहीं आई थी तब भी हम ये सुन रहे थे कि कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका दरअसल क्रीमिया ब्रिज से भी बड़ा कोई अटैक प्लान कर रहा है यूक्रेन के साथ, और इसीलिए वो MQ-9 रीपर वहां पर सर्विलांस कर रहा था कि कहां अटैक किया जा सकता है या कहां पर हम रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी ये जो खबर आई है ये तो उस दावे को और मजबूत करने वाली है कि अमेरिका कुछ तो ब्लैक सी में प्लान कर रहा है। हाँ, ऐसा है गौरव जी कि ये संभावना हो सकती है, लेकिन मेरे अंदाजे से ये नॉर्मल रिकॉनेसेंस मिशन है जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये काफी दिनों से चल रही है। अभी हम इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये हादसा जो हुआ है जिसमें एक ड्रोन रशिया ने गिरा दी है, इसको कंट्रोल यूरोपियन साइड से किया जाता है और ये लॉन्च कहीं से भी हो सकता है, इसकी इंड्योरेंस काफी होती है। ये नॉर्मल रिकॉनेसेंस मिशन है, इसमें संभावना हो सकती है कि कुछ भी रेकी कर रहे होंगे उनकी ठिकानों। नहीं, लेकिन ब्लैक सी में ये लगातार अमेरिका ड्रोन क्यों उड़ा रहा है? जब रूस ने कहा है कि हमारा इंटरनेशनल, जिसको अमेरिका इंटरनेशनल स्पेस कर रहा है, रूस कह रहा है कि नहीं, ये इंटरनेशनल स्पेस नहीं है। ये देखिए, वो जो लाइन है उसके हिसाब से रशिया ने अनक्लॉस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ द सी साइन किया हुआ, अमेरिका ने साइन नहीं किया है, उसने कभी रेटिफाई नहीं किया अभी तक। और अमेरिका और इनके बीच में ये कोल्ड वॉर से चल रहा है कि कहां पर किसकी बाउंड्री है और कौन सा नो फ्लाई जोन आता है। तो अमेरिका इतना अग्रेसिवली उनको चैलेंज नहीं करेगा। ठीक है, ब्लैक सी में एक और ड्रोन की एक्टिविटी से रूस बौखला गया है। रूस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये ड्रोन। स्पॉट होने के बाद रशियन एयरफोर्स एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बड़े अधिकारियों ने मॉनिटरिंग टीम से रिपोर्ट मांगी है। रूस की नौसेना को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ब्लैक सी हादसे के बाद आज की एक और बड़ी खबर है। रूस को टारगेट करने के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी। पोलैंड में यूएस आर्मी की नई यूनिट तैनात होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। पोलैंड में रूस को टारगेट करने के लिए अमेरिका एक बड़ी तैयारी में है। पोलैंड में अमेरिका की सेना की एक नई यूनिट तैनात की जाएगी। पोलैंड और ब्लैक सी से रूस पर नजर रखने की तैयारी है। तो नेटो का बहुत बड़ा बेस है यूरोप में, पोलैंड में अमेरिका का, और वहां पर देखिए कैसे एक और नई यूनिट आर्मी आ रही है, यूएस आर्मी की। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी टेंशन के बीच रूस को झटका देने वाली खबर। पोलैंड के आसमान में अमेरिकी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। अभी तक ये अमेरिकी बॉम्बर दिख रहे थे कैलिनिनग्राद के पास, बाल्टिक सी के पास। अब पोलैंड के आसमान में मंडराता दिखा है B-52 बॉम्बर। B-52 बॉम्बर लगातार यूक्रेन और रूस के आसपास मंडरा रहा है और लगातार वहां पर कहा जा रहा है कि ये अमेरिका का एक बड़ा मैसेज है रूस को। आइए जरा इस बारे में और बात करते हैं। ब्लैक सी के हादसे के बाद अमेरिका ने तैयारी तेज कर दी है। ब्लैक सी हादसे के बाद अमेरिका ने तैयारी तेज की। अमेरिकी जनरल का दावा है पोलैंड में आर्मी की नई यूनिट तैनात होगी। आज ही पोलैंड के आसमान में अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स देखे गए हैं। पोलैंड में अमेरिका अपने और घातक हथियारों की तैनाती करेगा। पोलैंड बॉर्डर पर अमेरिकी रडार की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक नई यूनिट वहां पर आ रही है। जनरल सोय, क्या ये सब चीजें आपको डिफेंस दिखती हैं, डिफेंस में दिखती हैं, या यहाँ पर कोई मैसेज दिखता है आपको? नहीं, दोनों ही बातें हैं गौरव जी। एक तो यह है कि पोलैंड के ऊपर जिस प्रकार से खतरा है या परसीव खतरा, जिसके खतरा बनाया जा रहा है जी, क्योंकि बेलारूस एक बहुत खुल के साथ है, रशिया के साथ खड़ा हुआ है और बेलारूस की सीमा अभी पोलैंड के साथ लगती है और रशिया की सेना की काफी यूनिट्स इस समय बेलारूस में मौजूद हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए गई थी, जो अभी वापस नहीं आए हैं।
तो पोलैंड इस बारे में काफी चिंतित है कि क्योंकि पोलैंड खुल के सपोर्ट देता रहा है यूक्रेन को। अभी भी अगर देखें तो पिछले 8-10 दिन पहले उन्होंने 13 MiG-29 देने का भी वादा किया है कि यूक्रेन को जो वो हेल्प करेंगे। तो इस तरह की जो खुल के हेल्प है, इसमें पोलैंड एक वल्नरेबल देश बन जाता है जहां पर कि रशिया का गुस्सा कभी भी उतर सकता है। ठीक है। यही कारण है कि आप देखिए कि अमेरिका ने वहां पे यूनिट डिप्लॉय किया है, एक B-52 बॉम्बर जो सबसे एडवांस बॉम्बर है, सबसे खतरनाक बॉम्बर है, उसके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। ये उसको एक तरह सपोर्ट दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, और नेटो पूरा आपके साथ खड़ा हुआ है। और रशिया को भी एक मैसेजिंग है कि आप इस तरफ आंख उठा के भी मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो हम हर तरह का कदम उठाने के लिए अमेरिका तैयार है। यूक्रेन वॉर में चाइनीज एंट्री के सनसनीखेज सबूत, ये बहुत बड़ी खबर है। शी जिनपिंग के रूस दौरे से पहले चीन के वॉर में एंट्री के सबूत मिले हैं। वॉर के दौरान यूक्रेन ने चाइना में ड्रोन गिराया है। पूर्वी यूक्रेन में गिराए गए ड्रोन से बड़ा खुलासा हुआ है। चीन की कंपनी ने भी माना है कि ड्रोन उसी के हैं। यानी यहां पर एक बात तय है कि शी जिनपिंग का बीजिंग दौरा जो हो रहा है उसमें रूस को चाहे कितने भी मदद के ऐलान हो, चीन पहले से रूस की मदद कर रहा है। चीन पहले से रूस को अपने हथियार दे रहा है। यूक्रेन ने एक ड्रोन मार गिराया है चीन का, और चीन की कंपनी ने माना है कि ये उसका ड्रोन है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में चाइनीज ड्रोन मिलने से सरगर्मी बढ़ गई है। वॉर में चीन के रोल पर सवाल उठने लगे हैं। युद्ध में चीन कर चुका है रूस को हथियार देने की वकालत। वॉर में बड़ी शक्तियों की सीधी एंट्री का खतरा बढ़ गया है। चीन के रोल पर सवाल उठने लगे हैं। युद्ध में चीन कर चुका है रूस को हथियार देने की वकालत। अब यह सवाल है कि क्या रूस के साथ चीन खुलकर आ जाएगा। अब देखिए एक और खबर दिखाता हूं आपको। रूस यूक्रेन जंग में चीनी भूमिका पर बेहद घातक रिपोर्ट सामने आई है। यूक्रेनी सैनिकों के शिकार के लिए चीन की रूस को मदद, यानी ये रिपोर्ट कहती है कि रूस को चीन तो अभी मदद कर रहा है। चीन ने रूस को भेजे हैं हंटिंग राइफल। ये पॉलिटिको की रिपोर्ट है। पॉलिटिको बहुत बड़ी मैगजीन है यूरोप की। जून और दिसंबर 2022 के बीच भेजी गई थी राइफल की खेप। ये कहा गया चीन ने रूस को 12 टन से अधिक बॉडी आर्मर भी भेजे थे। ये जानकारी सामने आई है। तो चीन लगातार रूस की मदद कर रहा है। आइए जरा बिग वॉल पर बात करते हैं इस बारे में। क्या यहां पर कह रहा है पॉलिटिको, क्या रिपोर्ट कह रही है उसकी, और क्या चीन की भागीदारी दिख रही है इस वॉर में। यूक्रेन वॉर में चीन की एंट्री कैसे, ये सबूत तस्वीरें दे रही हैं। ये यूक्रेन में ध्वस्त हुआ जो ड्रोन दिख रहा है ये मेड इन चाइना है। ये चाइना, जरा इसको क्लोज करिए, जरा इस ड्रोन दिखाइए। ये ड्रोन आपको दिख रहा है जो टुकड़े टुकड़े हुए ड्रोन आपको दिख रहा है यहां पर। ये ड्रोन दरअसल चीन ने भेजा है रूस को, और ये चीन का ड्रोन यूक्रेन में मार गिराया गया। और ये चीन की कंपनी ने माना कि ये जो यूक्रेन में चीनी ड्रोन ध्वस्त हुआ है ये मेड इन चाइना है। यानी चीन रूस की मदद अभी से ही कर रहा है, बहुत पहले से कर रहा है। तमाम हथियार दिए हुए हैं और ड्रोन दिए हुए हैं। ये देखिए, आइए आपको और दिखाते हैं। यूक्रेन में चीनी ड्रोन का ये पूरा मामला समझाते हैं। यूक्रेनी सैनिकों को एक ड्रोन उड़ता दिखा। जवानों ने AK-47 से उस ड्रोन को मार गिराया और जांच में पता चला कि यह ड्रोन चाइना का बना हुआ है। ध्वस्त ड्रोन म्यूगिन 5 अत्याधुनिक हथियारों से लैस था। म्यूगिन 5 ड्रोन चीनी कंपनी बनाती है। ड्रोन कंपनी पूर्वी चीन के जियामेन में है। चीनी कंपनी म्यूगिन लिमिटेड ने कंफर्म किया है कि यह ड्रोन उसी का है। चीनी कंपनी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अब चीनी ड्रोन पर कुछ बड़े सवाल उठ गए हैं। उन सवालों के बारे में बात करते हैं। क्या चीन गुपचुप तरीके से रूस की मदद कर रहा है? क्या चीन युद्ध के लिए रूस को और घातक हथियार दे रहा है? क्या इस सबूत से चीन और अमेरिका के रिश्ते और बिगड़ेंगे? क्या इस घटना के बाद जंग दो खेमों में बंटने वाली है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और चीन होंगे? एडमिरल ग्रेवाल, यही सवाल आपसे। क्या चीन के हथियारों की मौजूदगी रूस की तरफ से क्या इस वॉर को कुछ और खराब करेगी? पक्का इसको खराब करेगी, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जो ड्रोन गिराया है, ये जहां तक मेरा मानना है और जो न्यूज कह रही है, ये 3D प्रिंटेड कमर्शियल ड्रोन है जो $15,000 में अवेलेबल है। इसमें ताइवानीज पार्ट्स मिले हैं, तो ये कहीं भी बन सकता है और ये मार्केट में कमर्शियली ऑफ द सेल्फ अवेलेबल है, जहां तक ड्रोन का सवाल है। दूसरी बात, खेमे में बटा हुआ, आप देखिए एक तरफ से नेटो और यूएस रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो तो हर हथियार देने को तैयार है जी। और दूसरी तरफ से अगर रूस किसी से ले रहा है, ईरान हो, चाइना हो या कहीं से भी, तो ये सवाल उठ रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है।
मुझे मेरा मानना है आप कि जो चीन कह रहे हैं जरूर उस पर मदद संजय करेगा। सर भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं उनका भी पॉइंट ले लेता हूं, फिर मैं राजीव नयन जी के पास जाऊंगा। राजीव नयन जी आता हूं आपको। संजय सर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल जो ग्रेवाल सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि चीन कभी भी खुलकर हथियारों की मदद देने को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने उसको और ईयू ने वार्निंग दिया हुआ उनको, और दूसरा जो चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने ज्यादा है। अमेरिका के साथ तकरीबन $690 बिलियन का ट्रेड होता है, ईयू के साथ तकरीबन $847 बिलियन का ट्रेड होता है, और चीन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी सर है। मैं तो इस सवाल चीन को और नहीं बड़ा करता चाहेगा। हूं, अगर शी जिनपिंग वॉर के दौरान रूस जा रहे हैं तो उसके बाद क्या बचता है समर्थन देने और ना देने का? मैं आपके पास आ रहा हूं यहां पर। राजीव नयन जी, मुझे जरा डिप्लोमेसी के जरिए समझाइए। चीन का ड्रोन ओपन मार्केट में अवेलेबल है, चलिए ठीक है, खरीद लिया रूस ने और उसको यूज कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन ठीक शी जिनपिंग के दौरे से पहले चाइनीज ड्रोन को इस तरह से हाईलाइट करना, क्या यहां पर कोई आपको यूक्रेन की रणनीति भी दिखती है कि चाइना को यहां पर बैड पेंट करो, चाइना को यहां पर खड़ा करो उस बैड लाइट में, जहां पर उनके दौरे से पहले ही चीन के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए? देखिए, बहुत सारी बातें आ रही थी, जैसा आपने जिस चाइनीज कंपनी की बात की है, हाँ, उसका अगर आप पाश्चात्य अखबारों में देखेंगे तो इसका जिक्र बहुत दिनों से हो रहा था कि वो सप्लाई करे। जैसे अभी संजय सोई साहब ने बड़ा अच्छी बात कही कि जो चीन का जो चरित्र है वह हमेशा से एक छिपे हुए व्यापार की तरफ होता है, क्लैंडस्टाइन ट्रांजैक्शन का वो मास्टर है, तो कभी भी खुलकर नहीं करेगा, क्योंकि उसके स्टेक्स वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी है। और इस बार भी जब वह आ रहा है तो आप देखेंगे बड़ा केयरफुली प्लान्ड उसका यह विजिट है। वह यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि हम चीन जा रहे हैं। देखिए, रूस ने इस बात की पुष्टि पहले, चीन ने पुष्टि नहीं की, और वो अब रूस यह भी कर रहा है कि हम कई समझौतों पर साइन करने जा रहे हैं। ठीक है। चीन की तरफ से जो भी आ रहा है वक्तव्य, वो कह रहा है कि जेलेंस्की से भी बातचीत की जा रही है, और एक पीस ब्रेकर की तरह, पीस मेकर की तरह देखते हैं वो पीस मेकर हैं या पीस ब्रेकर हैं, या वो पीस को कुछ वहां पर एस्टैब्लिश करने में कुछ कर पाते हैं। जंग के बीच यूक्रेन को बड़ी राहत देने वाली खबर है, और ये बड़ी यहां पर एक ऐसी खबर है जो दिखाता है कि कैसे पोलैंड और यूक्रेन को और ताकत देने जा रहा है और उसकी एयर पावर को और मजबूत करने जा रहा है। यूक्रेन को पोलैंड 4 MiG-29 फाइटर जेट देने जा रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने यह बड़ा ऐलान किया है। 4 MiG-29 जल्द यूक्रेन को सौंपे जाएंगे, यह आंद्रेस डूडा ने कहा है। अब F-16 देते देते ये MiG-29 पर आ गए हैं। सवाल है कि ये 4 MiG-29 यूक्रेन की कितनी मदद करेंगे, तो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन इसके बारे में जानकारी क्या रही पहले ये देखिए। खबर क्या है? यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट देगा पोलैंड। फिर क्या होगा? 29 MiG-29 दिए जाने हैं, पहली बार में 4 विमान दिए जा रहे हैं। पोलैंड के पास कितने MiG-29 हैं? करीब 1 दर्जन MiG-29 फाइटर जेट हैं, तो बाकी और कहां से आएंगे? बाकी दूसरे देश उनकी मदद कर सकते हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट देने वाला पहला नेटो देश हो जाएगा पोलैंड, अगर ये MiG-29 जो कहा जा रहा है वो पहुंच जाए, क्योंकि बातें बहुत आती है कि हम ये देंगे, हम F-16 देंगे, लेकिन अभी तक कोई F-16 यूक्रेन पहुंचा नहीं है, और अब MiG-29 पर बात शिफ्ट हो गई है। आप समझिए ये MiG-29 की खासियत आपको दिखा रहे हैं, कैसा है ये MiG-29, और ये MiG-29 क्या कर सकता है इस पूरी वॉर में। आप इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है, ये इसकी खासियत है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की इसकी रफ्तार है, 65,000 फीट तक ये ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। 90 डिग्री कोण में टेक ऑफ इसकी खासियत है। हवा से हवा, जमीन और समंदर तक में अटैक करने की इसकी ताकत है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस और चीन को घेरने का अमेरिकी प्लान तैयार है। पोलैंड को हेलफायर मिसाइल देगा अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के साथ टॉम हॉक मिसाइल की डील हो गई है। पोलैंड को हेलफायर मिसाइल देगा अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया के साथ टॉम हॉक मिसाइल की डील हुई है। अब ये हेलफायर क्या है? ये क्या नरक से फायर की जाती है? ये या जहां पर गिरती है उसको नरक बना देती है? देखिए, ये आपके सामने हेलफायर मिसाइल रखी हुई है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, वजन इसका 50 किलो, लंबाई इसकी 64 इंच है, रफ्तार 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और विंग स्पैन 13 इंच के हैं। और ये मिसाइल आपको, ये मिसाइल पोलैंड को मिलेगी, और अब ऑस्ट्रेलिया को क्या मिलेगा अब ये दिखाते हैं। ये है वो टॉम हॉक मिसाइल, वजन 1600 किलो, लंबाई 18 फीट, रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, विंग स्पैन 8 फीट के, और ऑपरेशनल रेंज है 2500 किलोमीटर। ये पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया को जो अमेरिका दे रहा है, ये तो समझ में आता है जनरल सोय कि ठीक है, ये इनकी आर्म्स इंडस्ट्री है, ये वहां पे दे रहे हैं। ये MiG-29 जो देगा पोलैंड यूक्रेन को, ये कितनी मदद करेंगे यूक्रेन की?
ऐसा कि मिग 29 देने का एक फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि ये रशियन इक्विपमेंट है पुराना, और यूक्रेन के जो पायलट्स हैं वो ट्रेंड है मिग 29 को उड़ाने में। अगर F-16 मिलते हैं तो उसको काफी समय उनको ट्रेनिंग में लग जाएगा। नुकसान ये है कि रशिया को पता है इसकी क्या कमजोरी है, क्या इसके क्योंकि रशिया का ही इक्विपमेंट है और ये काफी पुराना मॉडल है, तो इसकी तोड़ रशिया के पास है। आज जो रशिया का उससे काफी एडवांस वर्जन है, तो उसको ज्यादा गिनतियों में 4 एयरक्राफ्ट मिलने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो एक तरह से धीरे धीरे एक एक तिनका डालते जा रहे हैं, आग हल्के हल्के जल रही है यूक्रेन को। मेरा वही सवाल था एडमिरल ग्रेवाल, मेरा वही सवाल था। बिल्कुल नब्ज पकड़ी है यहाँ पर जनरल सोई ने। 4 आप फाइटर जेट देकर हम रूस जैसे देश के खिलाफ यूक्रेन की क्या मदद कर लेंगे? आप तो बस यही कह रहे हैं कि यूक्रेन को ना तुम्हें जीने देंगे ना तुम्हें मरने देंगे, लड़ते रहो बस तुम। ये देखिए, जनरल सोई साहब ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कब लगभग 30 साल पुराने एयरक्राफ्ट हैं। हाँ। और आप 4 दे रहे हो, 4 में से हो सकता है एक ऑपरेशनल हो। ऐसे एयरक्राफ्ट आपको रशिया में कहीं भी किसी भी एयरफील्ड पर साइड में जंक यार्ड की तरह खड़े मिल जाएंगे। मिग 21, 25, 29। ये कोई बड़ी मदद नहीं करेगा, ये सिर्फ गिनती है और प्रोपेगेंडा में ऐड करता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कलिनिनग्राड जो एक्सक्लेव है उसके 2 तरफ पोलैंड आता है, एक तरफ 3 तरफ पोलैंड आता है, एक तरफ लिथुआनिया आता है। बिल्कुल। तो पोलैंड के आसपास रशिया की टेरिटरी है और वो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बेस है। बिल्कुल। उनको इसके लिए बेलारूस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जल्दी से राजीव नयन जी आपसे दूसरा सवाल लेना चाहता हूं। टॉम हॉक और ये हेलफायर, ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका की इस युद्ध के साथ साथ आर्म्स इंडस्ट्री बड़ी फल फूल रही है, और ये उसका सबूत है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या पोलैंड हो, ये सब अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। और एक रिपोर्ट आई थी कि नेटो देशों में तो 65% हथियार केवल अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। तो ये वॉर किसको नुकसान पहुंचा रही है नहीं पता, लेकिन फायदा किसको पहुंचा रही है तो साफ दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इसी बात को थोड़ा जोड़ देना चाहता हूँ एयरक्राफ्ट डील से भी। लेकिन थोड़ा सा अभी आज जो खबर आई है कि स्लोवाकिया भी करीब 13 मिग 29 देने जा रहे हैं, उसके भी राष्ट्र प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है। तो कुछ और आएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका कि आपने भी जिक्र किया, इन सारे हथियारों में यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट जो मिग 29 है वो गिफ्ट कर दिया जा रहा है, और बदले में पोलैंड चाह रहा है कि यूएस उसे F-35 दे और साउथ कोरिया से वो F-50 का डील कर रहा है। तो इसका मतलब कि पुराने वेपन्स को जो अभी सब कोई बात की उसको डिस्कार्ड करके और नए हथियार लेने के लिए सालों से कोई वॉर हुई नहीं, सबके वेपन्स पुराने हो गए, सबके फाइटर जेट्स पुराने हो गए, तो यूक्रेन को बहाना मदद देने के बहाने जनरल सोई मुस्कुरा भी रहे हैं। अपना जो ये जंक है ये निपटाओ और फिर अपना जो आर्सेनल है उसको फ्रेश बनाओ, उसको नया बनाओ, उसको मॉडर्न करो, और यूक्रेन को मदद के नाम पर ये सब कबाड़ उसके यहाँ खपा दो।